सबसे पहले मैं उनका स्वागत उनका स्वागत। नमस्कार, नमस्कार सबको नमस्कार। आज का विषय जो हम लोग को एक सौभाग्य मिला है कि हमारा महिला योग शक्ति कार्यक्रम जो इवनिंग में चल रही थी और कंचनजंगा योग केंद्र के माध्यम से हम लोग कोरोना काल में भी लगातार सुबह की क्लास और शाम की क्लास लगातार चला रहे थे। इधर बीच में 1 साल से लगातार हमारे साय की क्लास, इवनिंग की क्लास विमला जी के सहयोग से जिसमें महिलाओं के लिए शुरू करी गई थी, उसमें आप सभी का स्वागत है। और समय न नष्ट करते हुए कि हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे भूपेंद्र जी से, तो भूपेंद्र कौर जी से कि वो दीप प्रज्वलित करके हमें आशीर्वाद दें, शुरुआत करें इस कार्यक्रम की। और रेणु जी साथ साथ गायत्री मंत्र करेंगी और बाकी सब लोग अपना अपना माइक म्यूट रखेंगे ताकि कोई अपना माइक नहीं खोले। केवल भूपेंद्र जी का माइक अनम्यूट रहेगा और रेणु जी का। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः। बस रेणु जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। अब मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर दीप्ति और नियति, ये दोनों मिलके, माँ बेटी दोनों मिलके सरस्वती वंदना हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। सब लोग इसका आनंद लें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, केवल डॉक्टर दीप्ति और नियति। डॉक्टर दीप्ति प्लीज शुरू करें, अनम्यूट करें अपना माइक। हाँ जी, म्यूट। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से
हमें तार दे माँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। हम ईश्वर से फिर प्रार्थना करेंगे कि सरस्वती मैया हम सबकी प्रार्थना स्वीकार करें और हम लोगों को इसी का आगे बढ़ाते जाए। पुलाव बनाओ और थोड़ी सी दाल बनाओ, सिंपल सी। मैं खाऊंगी आज क्योंकि मेरा मन कर रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी अब तुम मत खाना सारे। प्लीज म्यूट करें अपना। उसने कुछ नहीं कहा, उसका क्या मतलब है? अंजू सहगल जी म्यूट करें अपना। मत खाना, मुझको क्यों नहीं खाएगी? अंजू सहगल जी म्यूट कर ले अपना। रोटी भी वही, चावल भी वही है, मक्खन लगा लगा के। अंजू सहगल जी, निखिलेश जी को बोलिए वो म्यूट कर देंगे इनको। निखिलेश जी आप म्यूट कर दीजिए अंजू सहगल जी को। कोई उनको म्यूट कर दीजिए, जो भी एडमिन है ना उनको म्यूट कर दीजिए, वो नहीं सुन पा रहे हैं। कर दिया। चंद्रकांता जी पेश करें अपने आप को। सबका कंट्रोल आप अपने हाथ में रखिए ना। नहीं, निखिलेश जी के पास है। निखिलेश जी बंद कर दीजिए प्लीज, इनका म्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ जी, धन्यवाद। संस्थान में किस प्रकार नारी का महत्व बढ़ता चला जा रहा है, और शुरू से ही अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा हमारे महामंत्री श्री ललित गुप्ता जी ने एक संदेश दिया था, व्हाट्सएप पे दिया था, शायद कुछ लोगों ने पढ़ा हो। उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा था कि प्रकाश लाल जी के समय से ही संस्थान में नारी का सम्मान किया गया है और नारी शक्ति का हमेशा उन्होंने सम्मान करते हुए पूजन किया गया है। और आज यही वजह है कि हमारे भारतीय उच्च संस्थान में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र देश के किसी भी कोने में है, उसमें सबसे अधिक संख्या महिलाओं की ही है। क्यों? कि अधिकतर साधिकाएं गृहस्थ आश्रम से ही है। अगर हमारी गृहस्थी सही नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? गृहस्थ योगी हैं, गृहस्थ की धुरी है। यदि नारी ही स्वस्थ रहेगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। वे समाज की पूरक है, हम सबकी प्रेरणा है। वो ऐसी शक्ति है जो शीघ्र ही समर्पित भाव से बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाती है। और उसमें नारी में ये क्षमता है कि वो इस प्रभाव को अपने से प्रभावित औरों को भी कर सकती है। इसलिए हमारी योग शाखाओं में, योग कक्षाओं में लगातार नारी का महत्व बढ़ता जा रहा है। और ज्यादातर आप देखेंगे कि साधिकाएं भी, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हैं चाहे हमारी ऑफलाइन क्लासेस थी, सब में नारी चला गया था। जब यहाँ पे देखा गया कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे, कि मॉर्निंग क्लासेस चल रही थी, कोरोना काल है, क्योंकि ज्यादातर साधिकाएं गृहस्थ आश्रम में है और शाम के समय उनके पास फ्री होता है, उनकी रिक्वेस्ट पे और हमारी स्वदेश जी के मार्गदर्शन में विमला जी ने एक इनिशिएटिव लिया और 1 साल पहले उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया कि योग शक्ति सायंकालीन। दैट वाज ओनली फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर लेडीज, महिलाओं के लिए केवल विशेषकर था और बड़े अच्छे ढंग से चलाया। इनका सहयोग देने के लिए अमेरिका से भी इनकी सहेली, साथी, पड़ोसन, सब दोस्त अलका चौधरी ने बहुत सहयोग दिया। और आज पूरे देश में, हमारे विदेशों में भी काफी लोग इसके साथ में लगातार जुड़ते रहे अभी तक। अब इस संचालन के साथ साथ इसका जो सराहनीय रहा, अलका जी के बाद हमारा जो स्वरूप बनता चल रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बनता चल जा रहा है इस ग्रुप का। हमारी सब शुभकामनाएं हैं कि और इसका प्रचार और हो, जिससे हमारा संस्थान, हमारे केंद्र सबका नाम रोशन करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी जो संचालिका, संयोजक अभी केंद्र की विमला जी से, कि वे अपने 1 वर्ष के कार्यकाल का किस तरीके से उन्होंने किया है, आगे बढ़ाया है और आगे कैसे बढ़ाते रहेंगे, इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करें। श्री विमला अग्रवाल जी। विमला अग्रवाल जी। अनम्यूट करिए विमला जी, अनम्यूट करिए। हाँ। आदरणीय श्री ढींगरा जी, भूपिंदर जी, विष्ट जी, महेंद्र जी, स्वदेश जी एवं सभी उपस्थित साथियों को
नमस्कार। नव वर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं एवं महिला योग शक्ति कंचनजंगा नोएडा की प्रथम वर्षगांठ की अनेकानेक बधाई। कोरोना काल में पूरा विश्व जिन विकट परिस्थितियों से निकला है उससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। उस विपरीत समय में न केवल शारीरिक तो मानसिक स्वास्थ्य भी सभी की प्राथमिकता बन गया। लॉकडाउन के कारण सभी का घर से निकलना लगभग बंद हो गया था। ऐसे में योग के योगदान से सामान्य लोग प्रचुर मात्रा में लाभान्वित हुए। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 7 वर्षों से हमारे प्रांगण में प्रातःकालीन योग कक्षा चल रही थी। कोविड-19 के कारण ऑनलाइन आने के पश्चात भी ये कक्षा अनवरत चलती रही और आज भी चल रही है। श्री नागपाल जी एवं केंद्र प्रमुख श्रीमती स्वदेश जी द्वारा प्रोत्साहित करने पर इस संकट काल में केवल महिलाओं के लिए मैंने सायंकालीन ऑनलाइन कक्षा अपनी सोसाइटी में ही प्रारंभ की। धीरे धीरे इस कक्षा में कुछ साधिकाएं अन्य प्रदेशों से भी जुड़ने लगी। अलका जी जो उस समय यूएस में थी, उन्होंने वहीं से ज्वाइन किया तथा अन्य साधिकाएं यूके, हांगकांग, दुबई से भी हमसे जुड़ी। आज हमारी संख्या लगभग 25 से 30 है। कोरोना की तीसरी लहर लगभग आ ही गई है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम सब एकजुट होकर इस संकट का सामना करें और भारतीय योग संस्थान से जुड़कर सबको स्वस्थ रखने का संकल्प करें और उसे सफल बनाएं व जियो और जीवन दो को सार्थक करें। इस उपलब्धि को आज 1 वर्ष संपन्न होने पर पुनः बधाई। आप सभी के प्रेम एवं सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद। विमला जी, बहुत ही सुंदर आपने 1 साल का कार्यकाल के साथ साथ आपने जो वर्णन किया है अपने कार्यकलापों का, बहुत ही उत्तम तरीके से किया है। विमला जी के बारे में थोड़ा बता दूं कि इनकी योग यात्रा बेंच से लेकर ड्राइविंग सीट तक हुई है। जब इन्होंने हमारा केंद्र स्वदेश जी के अंतर्गत में आके ज्वाइन किया तो ये मेज कुर्सी पे बेंच पे बैठती थी, आके नीचे नहीं बैठ पाती थी। स्वदेश जी ने इनको अपना आसन दिया, नीचे बैठाला, प्रेरित किया और आज स्थिति ये है कि ये ड्राइविंग सीट पे आके बैठ गई हैं और ये आगे चलाती रहेंगी। मेरा अनुरोध इनसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आपने अपनी संख्या बढ़ाई है और कैच देम यंग वाला प्रोसेस में, जैसे अभी जनिशा हमारे साथ जुड़ी हुई है जो बहुत छोटी उम्र में, जितनी यंग लेडीज जुड़ेंगी हमारे साथ उतना ही हमारा भविष्य, संस्थान का भी और समाज का भविष्य भी उतना ही सजग रहेगा। एंगेज मिल रहा है। अच्छा चलिए ठीक है सर, म्यूट कर दें, फिर ज्वाइन करेंगे बीच में, ठीक है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा उस पर ना, इनको भी ध्यान रखिएगा। क्या नाम है, निखिलेश जी, जैसे धिंगरा जी ज्वाइन करें बता दीजिएगा प्लीज है। अच्छा जी। ये खासकर जब नारी के लिए हम लोग को सायंकालीन कक्षा चल रही थी, पिछली बैठक भी अभी हुई हम लोग की, तो उसमें भी स्वदेश जी ने कहा कि नारी में ऐसे ऐसे नारी के लिए योग है, क्योंकि संकोच करती है कई दफा चर्चा ना करके डॉक्टरों पर जाने परिवार में, तो उन्होंने अपना एक विषय लिया है कि नारी योग और रोग किस तरीके से, उसके बचाव और उपाय किस तरीके से किए जाएंगे। हमारी लोकप्रिय सौम्य हमारे केंद्र प्रमुख स्वदेश जी से अनुरोध कि कृपया बताएं। स्वदेश जी अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। धन्यवाद। की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय ढींगरा जी, भूपेंद्र कौर जी, अधिकारी गण, केंद्र प्रमुख एवं साधक साधिकाओं का स्वागत है और नमस्कार। आज की चर्चा महिला शक्ति योग के ऊपर है। केंद्र के विषय में तो विमला जी हेलो
पता नहीं क्या हो गया, हैंग सा कर दिया।